नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल डायरी में। आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। हमीरपुर स्थित सूरज रेस्टोरेंट में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सतपाल सत्ती ने कहा कि काले धन के खिलाफ छेड़े गए अभियान में ईडी ने सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ दर्ज मामले में एक फार्म हाउस को अटैच कर लिया है। इस फैसले का सतपाल सिंह सत्ती ने स्वागत किया है। काले धन के खिलाफ छेड़े गए अभियान के तहत ईडी ने सीएम वीरभद्र सिंह व अन्य के खिलाफ दर्ज मामले में एक फार्म हाउस को अटैच कर लिया है। यह कार्यवाही मनी लॉन्ड्रिंग निवारक कानून के तहत की गई है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान इस फैसले का स्वागत किया है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो लंबे समय से कह रही थी कि वीरभद्र सिंह जी के जो केसेज हैं उनमें बहुत से तथ्य हैं जिसमें ये ध्यान में आता है कि आय से अधिक संपत्ति का केस उनके ऊपर सीधा बनता है, भ्रष्टाचार का केस उनके ऊपर सीधा बनता है। लेकिन काफ़ी समय उन केसेज में कार्रवाई चल रही थी। माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से उस पर रोक लगाई गई थी। अभी कुछ दिन पहले उस पर रोक हटी है। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने और सीबीआई ने पिछले कल जो कार्रवाई की है, हम उसका स्वागत करते हैं। वीरभद्र सिंह जी का दिल्ली में जो फार्म हाउस है उसको उस केस के साथ अटैच किया गया। 27 करोड़ का जो फार्म हाउस है जिसको वीरभद्र सिंह जी और उनका परिवार बोलता है कि हमने 1.25 करोड़ रुपए में जो खरीदा था। इस तरह भ्रष्टाचार के जो केसेज उनके ऊपर चल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को अपने पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वीरभद्र सिंह जी से ये मांग करती है कि वो मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र दें, और कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड से भी हम निवेदन करते हैं कि वो ऐसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री को उनके पद से हटाएं। और वीरभद्र सिंह जी जो बार बार तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके बोलते हैं कि ये केसेज राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के बड़े नेताओं के इशारे पर हो रहे हैं, जो बिल्कुल तथ्यों के विपरीत है। ये केस वीरभद्र सिंह जी के ऊपर तब से चले हैं जब कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार थी, जो स्वयं केंद्र में मुख्यमंत्री थे। वीरभद्र सिंह जी जो दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि प्रतिशोध की भावना से, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई हो रही है, जो कार्रवाई वीरभद्र सिंह जी स्वयं कर रहे हैं यह है राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की गई कार्रवाई। पिछले 4.5 वर्षों से वो मुख्यमंत्री हैं वीरभद्र सिंह जी। वो इससे पहले भी ऐसी इंक्वायरी कर सकते हैं, करनी चाहिए थी उनको अगर लगता था कि तथ्य है। लेकिन अपने केस जो उनके ऊपर वीरभद्र सिंह जी के ऊपर चल रहे हैं उनसे लोगों का ध्यान बटाने के लिए ये विजिलेंस की टीम जलंधर भेजी है, या पंजाब की संपत्तियों की जांच हो रही है। ये इस तरह का भ्रामक प्रचार कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है ताकि वीरभद्र सिंह के केसेस से जनता का ध्यान बटाया जा सके। लेकिन प्रदेश की जनता जानती है कि वीरभद्र सिंह जी के ऊपर जो केस चले हैं वो बिल्कुल तथ्यों पर आधारित है, और अल्टीमेटली उन केसेस में वीरभद्र सिंह जी को सजा भुगतनी ही पड़ेगी। भोरंज उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रोमिला देवी ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रोमिला देवी डोर टू डोर जाकर जनता से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रही है। जैसे जैसे भोरंज उपचुनाव नजदीक आ रहा है, सभी प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। पार्टी प्रत्याशी घर घर जाकर जनता से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रही हैं। अगर बात कांग्रेस प्रत्याशी प्रोमिला देवी की करें तो प्रोमिला देवी ने भोरंज विधानसभा क्षेत्र के अमनेर, कैरवी व साथ लगते कई गांवों में घर घर जाकर जनता से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। इस अवसर पर उन्होंने जनता से उनकी समस्याएं भी जानी। साथ ही जनता को आश्वासन भी दिया कि अगर वे इस उपचुनाव में विजयी रहती हैं तो वे लोगों की हर समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा आगे रहेंगी, और जो भी लोगों की समस्या होगी उसे दूर करने का प्रयास करेंगी। प्रोमिला देवी एक बार बीडीसी सदस्य व 2 बार जिला परिषद सदस्य भी रह चुकी हैं। इस बार भोरंज उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें भोरंज उपचुनाव में टिकट देकर मौका दिया है। ऐसे में प्रोमिला देवी ने भी चुनाव प्रचार व जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। प्रोमिला देवी का कहना है कि लोगों की समस्याओं का निवारण करना व इसे एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।
राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि भोरंज उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रोमिला देवी को जनता का काफी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रोमिला देवी कर्मठ व ईमानदार छवि की महिला हैं। उन्हें जिताने के लिए क्षेत्रवासी आगे आ रहे हैं। देखिए, जब जब चुनाव होते हैं तो बागी उम्मीदवार हमेशा खड़े होते आए हैं और इस बार भी भोरंज का जो उपचुनाव है उसमें भी कुछ लोग जिनको पार्टी की टिकट नहीं मिली वो चुनाव लड़ रहे हैं। और भोरंज का जो चुनाव हो रहा है, अभी सरकार का ये जो टेन्योर है अभी 7-8 महीने का बचा है और छोटे से टाइम के लिए ये चुनाव हो रहा है। और भोरंज की जनता इस बात को जानती है कि अभी प्रदेश में राजा वीरभद्र जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है और सत्ता पक्ष का हम विधायक यहाँ से चुनेंगे तो स्वाभाविक है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र का विकास भी होगा और इस क्षेत्र के लोगों के काम भी होंगे। इसलिए मेरा अपना मानना ये है कि भोरंज की जनता, जिला हमीरपुर की जनता पढ़ी लिखी है और भोरंज की जनता ने ये फैसला मन बना लिया है कि हमने सत्ता पक्ष का विधायक चुनना है और हमारी जो उम्मीदवार है श्रीमती प्रोमिला देवी, उसके पक्ष में भोरंज की जनता मतदान करेगी। मैं इस विचारधारा का व्यक्ति हूँ कि किसी के नंबर काट के अपने नंबर नहीं बढ़ाए जाते। अपने नंबर बढ़ाने के लिए आदमी को खुद कर्म करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और हमारी जो उम्मीदवार है वो पहले ब्लॉक समिति की मेंबर रही हैं और 2 बार समीरपुर जिला परिषद बाढ़ से जिला परिषद की सदस्य चुनी गई हैं। और जिला परिषद सदस्य के नाते और बीडीसी सदस्य के नाते उन्होंने जो है इस क्षेत्र में अनेकों काम किए हैं। एक एक गली से, एक एक सड़क से, एक एक व्यक्ति से, एक एक परिवार से वाकिफ़ हैं और वो जानती हैं कि इस क्षेत्र में लोगों की क्या समस्याएं हैं और पूरे भोरंज चुनाव क्षेत्र से वो वाकिफ़ हैं। लंबे समय से 15 वर्षों से सक्रिय राजनीति में वो हैं और भोरंज की जनता की समस्याओं से वो वाकिफ़ हैं। और 6 और 7 तारीख को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह फिर प्रचार में यहाँ पहुँच रहे हैं और बाकी के लोग भी पहुँच रहे हैं। इसी तरीके से दूसरी पार्टियों के लोग भी पहुँच रहे हैं। सब अपनी तरफ से प्रचार कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि चुनाव मुद्दों को लेकर हो और एक दूसरे पर जो है कीचड़ ना फेंका जाए। एक स्वच्छ राजनीति के तौर पर हम लोग चुनाव लड़ें और अपना अपना प्रचार करें। हमीरपुर गांधी चौक के समीप खुल गया है न्यू फैशन का स्टॉल, जहां से आप खरीद सकते हैं बहुत सी आइटम, वो भी किफायती दाम में। तो आइए देखते हैं क्या स्पेशल है न्यू फैशन में। हाल ही में हमीरपुर शहर में खुले न्यू फैशन में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। न्यू फैशन में आप कपड़ों की बहुत सी वैरायटी खरीद सकते हैं। समर सीजन के लिए न्यू फैशन में मिलेंगे आपको कॉटन सूट, वो भी डिफरेंट डिजाइन एंड कलर में। साथ ही आप यहां से खरीद सकते हैं ज्वेलरी आइटम्स, शूज, चप्पल, जीन्स, कुर्ती, डिजाइनर सूट, लेडीज टॉप, पर्स, बैग, वो भी आकर्षक रेंज में। न्यू फैशन की खासियत है यहाँ के किफायती दाम। न्यू फैशन में मिलेगा आपको हर बार नया स्टॉक, एक से बढ़कर एक वैरायटी। तो आप भी न्यू फैशन में खरीदारी कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे शहद और मोम मिलता है। यह एक सस्ता और कम मेहनत वाला रोजगार है। तो आइए आपको ले चलते हैं धनेटा नदौन में, जहां 80 वर्षीय गोपाल कपूर ने भी इस व्यवसाय को पिछले 25 वर्षों से अपनाया है। इस व्यवसाय से उन्होंने दूसरे कई लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करवाया है। यहाँ से आप शुद्ध शहद की खरीदारी करने के साथ साथ मधुमक्खी, मोमी शीटें, शहद निकासी यंत्र और उचित प्रशिक्षण हासिल कर रोजगार के साधन जुटा सकते हैं। नदौन धनेटा के गांव ग्वाल पत्थर के 80 वर्षीय गोपाल कपूर ने सन 1991 में 1 माह का मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण लिया। 1 माह के प्रशिक्षण के बाद उन्होंने शौक से ही घर पर शहद बनाने के लिए 2 पेटी मधुमक्खियां खरीदी और घर पर ही शहद निकालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव के लोगों ने भी शहद की डिमांड की। धीरे धीरे यह डिमांड बढ़ती गई। तो इससे गोपाल कपूर ने सोचा कि क्यों न मैं इसे रोजगार के रूप में अपनाऊं। ये सन 1992 से काम कर रहा हूँ और शुरू में 5 डब्बों से काम शुरू किया था। इस वक्त मेरे घर 200-250 डब्बा है और अच्छी खासी ये आप देख रहे हैं जो दोनों बिल्डिंग है, ये मैंने अपने हाथों से खुद कमा के ही बनाया। मेरे को कोई पेंशन या बुजुर्गी या कोई भाई नौकर नहीं था। तो ये मधुमक्खी पालन
और साथ में हर्बल का भी मेरे पास काम है और रेशम कीट भी पालता था। तो इस साल नहीं पाल पाया क्योंकि कुछ वो काम करने की आदमी की समस्या आ गई, लड़कियों की शादी हो गई। मैं मधुमक्खी पालन और रेशम कीट पालन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का संघ का प्रधान हूँ और काफ़ी साल से लगातार आ रहा हूँ। और ये हमारी जो सप्लाई है, ये सप्लाई कांगड़ा वगैरह हमीरपुर में गवर्नमेंट की तरफ से भी सब ऑर्डर मिलते हैं। मक्खी के या सामान के बक्सों के बक्से हम खुद बनाते हैं, फिर ट्रेनिंग खुद देते हैं, कि ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी देते हैं। गोपाल कपूर ने शिवा ग्रामो उद्योग समिति रजिस्टर्ड की। धीरे धीरे उन्होंने दूसरे लोगों को भी अपने साथ जोड़ा और उन्हें रोजगार प्रदान किया। आपको बता दें कि गोपाल चंद को मधुमक्खी पालन में बेहतर कार्य करने के लिए कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। वे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में जाकर एग्जीबिशन लगा चुके हैं। वे पिछले 25 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। आज उनके पास 250 पेटी मधुमक्खियां हैं। उन्होंने युवाओं से भी अपील की है कि इस व्यवसाय को अपनाएं व घर बैठे ही रोजगार के साधन प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि उनके फार्म में कई तरह के प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। स्कूली छात्र भी मधुमक्खी पालन के बारे में उनसे जानकारी हासिल करते हैं। मैं ऑल इंडिया में घूमा, सिर्फ मधुमक्खी पालन और रेशम की पालन है। कन्याकुमारी, हैदराबाद, दिल्ली और हर स्टेट घुमाई सरकार ने अपने खर्चे पर। और मैं गवर्नर बॉडी का मेंबर भी रह चुका हूँ पीछे। बच्चे भी इधर आते हैं देखने के लिए और जानकारी लेने के लिए, फोटो वगैरह खिंचाने के लिए स्कूलों के बच्चे आते हैं इधर और टीचर ही लेके आते हैं। अकेले बच्चे नहीं आते, टीचर ही लेके आते हैं। तो हम घर में हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देते हैं उनको। हिमाचल का जो शहद है आपको किसी भी वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, क्योंकि हिमाचल प्राकृतिक फूलों का शहद है और जहाँ कोई एक फसल नहीं है जैसे पंजाब में या हरियाणा में सूरजमुखी है, तोरिया है या सरसों है, तो वहाँ पर एक ही फूल का शहद मिलता है। यहाँ पर जो है इसको मल्टी शहद बोलते हैं क्योंकि मिक्स है। नाना प्रकार के जंगली दरख्त हैं, उनमें फूल आएगा तो वो शहद मक्खी लाती है। इस वजह से इस शहद को मल्टी कहते हैं और इतना अच्छा और निरोग शहद जो है एक हर उम्र में आदमी को खाना चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ भी बनती हैं, दवाइयों में भी यूज होता है। दवाइयों में तो यूज करते हैं, लेकिन शहद जो है एक अमृत है। शहद या मधु हमेशा से ही रसोई में इस्तेमाल होने वाला एक स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ रहा है। साथ ही सदियों से एक महत्वपूर्ण औषधि के रूप में भी उसका इस्तेमाल होता है। प्राचीन मिस्र में इससे त्वचा और आंखों की बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता था। जख्मों और जलने के दागों पर प्राकृतिक बैंडेज के रूप में भी लगाया जाता था। अगर शहद को गुनगुने पानी में मिलाकर पिया जाए तो उसका खून में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या पर लाभदायक असर पड़ता है। लाल रक्त कोशिकाओं मुख्य रूप से शरीर के विभिन्न अंगों तक खून में ऑक्सीजन पहुंचाती है। शहद और गुनगुने पानी का मिश्रण खून में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाता है, जिससे एनीमिया या खून की कमी की स्थिति में लाभ मिलता है। शहद का सेवन लाभदायक एंटीऑक्सीडेंट तत्वों की संख्या को बढ़ाता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाता है और हानिकारक सूक्ष्म जीवों से लड़ता है। कई अध्ययनों में जख्मों की चिकित्सा में भी शहद के इस्तेमाल पर विचार किया गया है। शहद कब्ज, पेट फूलने और गैस में लाभकारी होता है। त्वचा के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। सैकड़ों बीमारियों में गुणकारी माने जाने वाले शहद ही नहीं, मधुमक्खी के डंक का जहर भी स्वास्थ्य के लिए मुफीद है। मधुमक्खी के डंक से निकला जहर गठिया के लिए काफी लाभदायक है। लेकिन बाजार में बिकने वाला शहद शुद्ध है या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन शिवा ग्रामो उद्योग समिति में खुद शहद निकाला जाता है और वह भी 100% प्योर होता है। साथ ही आप प्रशिक्षण हासिल कर अपने घर में मधुमक्खी पालन के व्यवसाय को अपनाकर अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ भी कर सकते हैं। वहीं इसके लिए भारत सरकार द्वारा कई स्कीमें भी शुरू की गई हैं। साथ ही साथ यह एक ऐसा साधन है जिससे प्रकृति को भी कोई नुकसान नहीं होता, न ही इंसानों को भी इससे कोई साइड इफेक्ट होता है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।